पीएम मोदी अपने 4 देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पेरिस पहुंच गए हैं, लेकिन इससे पहले रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में इकोनॉमिक फोरम में चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने पेरिस जलवायु समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया। पीएम ने कहा कि पेरिस समझौता तो अभी का है, भारत सदियों से पर्यावरण की रक्षा कर रहा है, ये हमने वेदों से सीखा है। Prime Minister Modi, you've said that to not take action on climate change would be criminal. Is that your message for President Trump? आप पत्रकारिता से जुड़ी हुई हैं, इसलिए गर्मा-गर्म न्यूज बनाने के लिए किस चीज़ को कहाँ जोड़ देना वो शायद ज़्यादा आपको अच्छा लगता होगा। जो वेदों की रचना हुई है उस वेद का उल्लेख किया है जो 5000 साल पहले किया था, मैं भी पैदा नहीं हुआ था। मिल्किंग ऑफ नेचर ये हमें हक है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर इसका हमें हक नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस एग्रीमेंट तोड़ने के बाद भारत और चीन की आलोचना की थी। ट्रंप ने कहा था कि दोनों देश प्रदूषण रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान पर निशाना साधा है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में पीएम मोदी ने एक सवाल के जवाब में सीमा पार से आतंकवादियों के समर्थन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सभी देशों को अच्छे और बुरे आतंकवाद की सोच से ऊपर उठने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवादी हथियार नहीं बनाते, कुछ देश उन्हें मुहैया करा रहे हैं। वो नोट नहीं छापते, लेकिन कुछ देश निश्चित तौर पर उन्हें ये मुहैया करा रहे हैं। उनके पास दूरसंचार प्रणाली और सोशल मीडिया भी नहीं है। कुछ लोग निश्चित तौर पर उन्हें ये मुहैया करा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी पीएम मोदी की बातों का समर्थन किया और कहा भारत जिस समस्या का सामना कर रहा है वो काल्पनिक नहीं है। हमें ये समझने की जरूरत है कि क्या हो रहा है और ये हमें कहां ले जा रहा है। आतंकवाद के खतरे पर अब हमारे जागने का समय है। कश्मीर दौरे पर आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने बॉर्डर पर लगातार हो रही गतिविधियों और कश्मीर के हालात की समीक्षा की। इस दौरे में सेना प्रमुख के अलावा दक्षिण, पूर्व और उत्तरी कमांड के चीफ भी श्रीनगर में हुई बैठक में मौजूद रहे। बैठक में सेना प्रमुख को 27 मई को घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किए जाने और हिजबुल के आतंकी सब्जार भट्ट को मारे जाने पर जानकारी दी गई। सेना पिछले एक हफ्ते में करीब 18 आतंकियों को मौत के घाट उतार चुकी है। सरहद पर जारी तनाव के बावजूद चैंपियंस ट्रॉफी में 4 जून को पाकिस्तान से मैच खेलने के फैसले के खिलाफ जी न्यूज की मुहिम से अब देश जुड़ता दिख रहा है। इसे लेकर देश भर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस समेत कई दल पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस की मांग है कि ये मैच तुरंत रद्द होना चाहिए, चाहे हमें बाइट टाइज देने पड़े, चाहे कुछ भी हो। इसमें इस तरह की नीति जो है वो कहीं ना कहीं हमारे सैनिकों का आत्मबल गिराए। जो देश आमच्या मागे उभा राहायला पाहिजे तो देश आज टेलिव्हिजनवरती किंवा तिथे जाऊन आमच्या दुश्मनाबरोबरची मॅच बघण्यात गुंग आहे। शहीदों के परिवार के लोग भी पाकिस्तान से हो रहे मुकाबले को लेकर निराश हैं। उनका कहना है कि जब तक शहादत का बदला नहीं लिया जाता तब तक क्रिकेट खेलना तो दूर, पाकिस्तान से बात तक नहीं की जानी चाहिए। यह तो बहुत जो है गलत हो रहा है। यहाँ की भारत की जो राजनीति है हमारे समझ में ही नहीं आ रही है। हमारे देश को उसके साथ तो कोई बातचीत या कोई क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। बिहार में 12वीं बोर्ड के टॉपर गणेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। गणेश कुमार का रिजल्ट भी निलंबित कर दिया गया है। जहां से उन्होंने इस बार का फॉर्म भरा वहां पर भी उम्र के गलत कागजात प्रस्तुत किए गए होंगे, जिसके आधार पर ही इन्होंने फर्जी रूप से मैट्रिकुलेशन और उसके पश्चात इंटरमीडिएट की परीक्षा में भाग लिया। इस बीच बिहार बोर्ड के रिजल्ट को लेकर भी पटना और दूसरे शहरों में प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। पटना में बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा काउंसिल के बाहर सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन किया। पत्रकार राजदेव रंजन मर्डर केस में आरोपी मोहम्मद शहाबुद्दीन ने लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने से मना कर दिया है। सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि आरजेडी नेता शहाबुद्दीन जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सीबीआई ने शहाबुद्दीन पर तथ्यों को छिपाने और झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। पिछले साल मई में बिहार के सिवान में राजदेव रंजन की हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि राजदेव का कत्ल शहाबुद्दीन के इशारे पर हुआ। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन के दौरे पर केरल में हैं। कोची पहुंचते ही अमित शाह ने बीजेपी की स्टेट कोर कमेटी की बैठक की। शाह के इस दौरे को केरल में बीजेपी के मिशन 2019 की शुरुआत माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने दौरे की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अब मामला जबकि ठंडे हो रहे हैं, खुद सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर गौर कर रही है
कि जो एक तरह का उन्होंने ऑर्डर निकाला था उसको रिव्यू करने की बात हो रही है। दूसरी तरफ केरल अगर वो जा रहे हैं तो जाहिर है वहाँ जाकर वो जिस तरह की बातें करेंगे उससे माहौल सुधरेगा तो नहीं। कुन्नूर में गौ हत्या की घटना के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है। माना जा रहा है कि अमित शाह इस बार बड़ा बयान दे सकते हैं। अमित शाह केरल में हमलों के शिकार बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मिल सकते हैं। पीडब्ल्यूडी घोटाले में एसीबी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज की है। एसीबी ने 30 हजारी कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर करते हुए बताया कि एफआईआर 8 मई को दर्ज की गई। इस मामले में शिकायतकर्ता राहुल शर्मा ने कोर्ट को बताया कि 2 अज्ञात बाइक सवारों ने हाल ही में उन पर गोलियां चलाई। इसके बाद अदालत ने एसीबी के सहायक आयुक्त को आदेश दिया कि वो राहुल शर्मा पर खतरे का आकलन करें। चुनाव आयोग की तरफ से आज ईवीएम हैकथॉन का आयोजन किया गया है। ये प्रतियोगिता सुबह 10 बजे शुरू होगी और दोपहर 2 बजे तक चलेगी। एनसीपी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इसके लिए अपने 3 प्रतिनिधि नामांकित किए हैं। चैलेंज एक साथ 2 अलग अलग हॉलों में आयोजित किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईवीएम पर सबसे ज्यादा हल्ला मचाने वाली आम आदमी पार्टी ने इस हैकथॉन से किनारा कर लिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग सब कुछ अपने मुताबिक कर रहा है। सीबीएसई आज 10वीं की बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी करेगा। स्कूल बेस्ड और बोर्ड बेस्ड 16 लाख से ज्यादा छात्रों का रिजल्ट 3 आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जारी होगा। 12वीं की तर्ज पर 10वीं के छात्रों को भी मॉडरेशन पॉलिसी का फायदा मिलेगा। सीबीएसई ने कहा है कि बोर्ड मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय में रिजल्ट से जुड़ी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। इसीलिए छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वो वेबसाइट के जरिए ही रिजल्ट देखें।